हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली को पूरा कर रहे थे 15.1 को, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं आगे। तो आगे का जो क्वेश्चन था 19 नंबर, उसमें क्या दे रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी कि एक बच्चे के पास पासा है। तो देखिए जनरली पासे पे क्या होता है कि वो नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6, बट एक बच्चा है अजीब टाइप का है, उसके पास जो पासा है उसका ABCDEA ऐसा इस टाइप का मेंशन किया है, ठीक है। तो उसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलते हैं कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि A प्राप्त हो और दूसरे नंबर D प्राप्त हो। तो ठीक है, टोटल जो चांसेस है कितने हैं अपने पास, जो फेवरेबल सही परिणामों की संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परिणाम है, ठीक ना। और उसमें बोल रहा है कि ए प्राप्त हो, तो ए कितना है इस पासे पे, 1 2, तो 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/3। तो आपका ये आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट बोल क्या रहा है कि डी प्राप्त हो, ठीक है ना। तो टोटल परिणाम आपके पास 6 परिणाम है, ठीक है, टोटल 6 परिणाम है। और डी प्राप्त हो तो डी टोटल कितना है इसमें, डी केवल एक ही पासे पे, एक ही फलक पे है, ठीक है ना। तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो रहा है 20 नंबर में, ये आपका 19 नंबर पूरा हो गया, ठीक है ना। 20 में बोल रहा है कि मान लीजिए कि आप एक पासे की आकृति 15.6 ए दिया गया है में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसी क्या लगता है कि वह पासा 1 मीटर के व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरे, ठीक है। तो आपका ये व्यास वृत्त दिया गया है जिसके व्यास दिया गया 1 मीटर, ठीक है। यानी व्यास समझते हैं ना, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो ये इसका डायमीटर कितना दिया गया, 1 मीटर दिया गया। और ये आपका एक आयताकार क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। तो हमको निकालना है कि जो प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर के अंदर गिरे, ठीक ना। यानी कि इसके अंदर गिरेगा तो हमारा क्या परिणाम अनुकूल आएगा, ठीक ना। तो होता क्या, हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, और नीचे में क्या लिखते हैं, टोटल परिणामों की संख्या, और डिवाइडेड बाय टोटल परिणामों की संख्या को हम क्या ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर में अनुकूल परिणाम लिखते हैं, ठीक ना। तो हमको करना क्या है कि यहाँ क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी पी वो हो जाएगी, नीचे में तो हो जाएगी कि कुल परिणामों की संख्या यानी कि टोटल एरिया, ठीक ना। यानी कि आपका टोटल एरिया कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल नीचे हो जाएगा आपका, ठीक है। और ऊपर में क्या आएगा इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि हम क्षेत्रफल से बात कर रहे हैं ना, एरिया से बात कर रहा है इसमें। तो ऊपर में हम लेंगे इसके अंदर जो गिरेगा हमारा, इसके अंदर जो गिरेगा तो हमारा फेवरेबल केसेस होगा, यानी कि अनुकूल परिणाम होंगे किसके तुलना में, इस टोटल के, इस जो आयता का क्षेत्रफल दिया गया इसमें अगर इसमें गिरे, इस टोटल में से अगर हम इस वृत्ताकार व्यास वाले वृत्त में गिराते हैं किसी क्षेत्रफल में है, तो हमारा जो क्या परिणाम होगा वो अनुकूल परिणाम होगा, ठीक ना। तो देखिए अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना दिया 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 × 2, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है πr², ठीक है ना। तो चलिए पाई, इसका आर कितना होगा, चूंकि देखिए हमको डायमीटर दिया गया है 1 मीटर, ठीक है ना, वृत्त का डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होगा, इसका हम रेडियस आर मान ले, हम आर तो 1, यानी आर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो वृत्त है इसका रेडियस कितना आ गया, त्रिज्या कितना आ गया, वो ये आर क्या है अपना त्रिज्या, ये है त्रिज्या। तो त्रिज्या 1/2 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, 1/2 का वर्ग बटा ये 6 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कितना हो जाएगा ये π/4 / 6। अब देखिए यहाँ देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है, ए में आपका मेन बटा है, ये आपका मेन बटा, ठीक ना। तो मेन बटा को पकड़ते हैं, ठीक ना। ऊपर में क्या दिया गया π/4 दिया गया, और नीचे में क्या दिया 6, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। तो 6 दिया गया, 6/1, इसको उल्टा क्या होगा 1/6 से गुना कर देंगे, हमेशा ऊपर वाले को पकड़ लेंगे और नीचे वाले को उलट के गुना कर देंगे, तो आपका बटा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा पाई, ऊपर π/1 पाई हो जाएगा और नीचे 6 चौक 24, तब का ये आंसर आएगा, ठीक है। तो π/24 का आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, पहले आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न में। इसमें क्या बोल रहा है कि 144 बॉल पेनों की एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं, यानी कि इस टोटल 144 में से 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, ठीक है। तो सही बात है, कोई भी जाएगा पेन स्टेशनरी की दुकान पर तो अच्छा पेन होगा वही लेगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, ये सही बात है।
दुकानदार इन पेनों में से अधिक से एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि टोटल 144 पेन का एक पैकेट है, ठीक है ना। उसमें से हमको पता है ऑलरेडी पता है कि 20 पेन खराब है और बाकी अच्छे हैं, ठीक है। तो आप दुकान पर गए, अब दुकान पे आप वही पेन खरीदेंगे जो आपको पेन अच्छा हो, यानी पेन लीजिएगा, दुकानदार से मांगिएगा, उसको लेकर चला कर देखिएगा कि चल रहा है कि नहीं सही से, ठीक है ना। तो आप उसको खरीद लेंगे, चलेगा तो, ठीक है। तो पहला में बोल रहा है कि आप पेन खरीदेंगे, तो आप पेन तब खरीदेंगे जब आपके पास पेन अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। तो दुकानदार ने क्या किया कि एक पेन उस पैकेट में से निकाल कर दे दिया कि ले भाई पकड़। तो आपने पेन ले लिया, अब पेन को चला कर देखा आपने, पेन चल गया तो पेन ले लेंगे, और पेन नहीं चला तो आप पेन वापस देकर दूसरा पेन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक पेन निकाल के देता है, आपको इसकी पैकेट निकालना है कि वो पेन खरीद लेंगे। तो खरीदेंगे कब, जब पेन अच्छे होंगे। तो टोटल पेन कितना है अपने पास, टोटल पेन है अपने पास 144, ठीक है। और 20 पेन खराब है, यानी अच्छे पेन कितने हैं, तो 144 में से 20 गया, कितना बचेगा 124। तो 124 अच्छे पेन है 144 में से, ठीक है ना। यानी कितना आपका आंसर आएगा 31/36 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया सही पेन आने के चांस, यानी कि आप पेन खरीद लेंगे, ठीक है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक ना। पेन कब नहीं खरीदेंगे, तो क्या कर दो, सीधा 1 माइनस पेन खरीदेंगे कर दो, तो 1 माइनस 31/6, यानी कितना आएगा 5/36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप 1 माइनस पेन खरीदेंगे कर देंगे तो अभी आंसर आएगा। या ये भी कर सकते हैं आप, दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2। मेथड 2 क्या है कि आप पेन कब नहीं खरीदेंगे, जब पेन खराब होगा। आपको पता है कि 144 पेन दिया है टोटल, जिसमें से ऑलरेडी बोल दिया कि 20 पेन खराब है, यानी कि 20 पेन खराब है। तो कितना आपका आंसर आएगा, देखिए काटिए 5 से, और 4 से काटिए, 4 5 20, और 36 चौका 144, वो भी वही आएगा, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। दोनों से सेम ही आएगा। तो या तो आप 1 माइनस यहाँ पे दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो आप यहाँ पे क्या 1 माइनस पेन खरीदेंगे कर देंगे तो आपका वही आएगा, पेन नहीं खरीदेंगे का आएगा, या फिर पेन नहीं खरीदेंगे डायरेक्ट निकालिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या बोल रहे हैं। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए और इसको पूरा कीजिए। तो देखिए क्या करना है कि घटना दो पासों की संख्याओं का योग दिया गया है। यहाँ पे एक घटना दिया गया है जिसमें क्या है 2 3 4 क्या है, दो पासा को थ्रो करते हैं, ठीक है ना। और तो दोस्तों पहले देखिए उदाहरण 13 देखिए क्या कह रहा है इसमें कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, इनकी क्या प्रायिकता है, इन दोनों पासों की संख्याओं का योग क्या है, ठीक ना। तो बेसिकली इसमें नीला पासा और एक सलेटी पासे को दो पासे को फेंकते हैं, और उन दोनों पासों का संख्या का योग, जो एक योग आ रहा है वो अपना अनुकूल परिणाम है, ठीक ना, अनुकूल परिणाम है, ठीक है। उसी को रिलेटेड लेकर क्वेश्चन है कि उदाहरण 13 में क्या दिया गया है कि बेसिकली हम दो पासों को फेंक रहे हैं, एक सलेटी पासा एक नीला पासा, ठीक ना। और उन दोनों पासों पर जो योग आ रहा है, दोनों पासों का संख्या का योग क्या है, 2 आ रहा है पहले में, दूसरे केस में 3 4 5 6 7 8 12 आ रहा है, ठीक ना। और उनका प्रायिकता लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी का प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले में बोल रहा है कि दोनों पासों का योग कितना आना चाहिए, दोनों पासों की संख्या जो आ रहा है, संख्याओं का योग वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए जब दो पासों को फेंकिएगा तो 2 कब आएगा, जब पहले पासे पे भी एक गिरे और दूसरे पासे पे भी एक गिरे, यही तभी अपने को 2 मिल सकते हैं, ठीक ना। तो टोटल जब 2 पासों को फेंकिएगा तो टोटल जो परिणाम आपके कितने होंगे, वो 36 परिणाम होंगे। कैसे देख लेते हैं, देखिए जब 2 पासों को जब थ्रो कीजिएगा तो जो टोटल परिणाम होंगे आपके वो 36 होंगे। पहला के देखिए कैसे कैसे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। तो या तो पहले पासे पे एक गिरे, दूसरे पे एक, पहले पे एक दूसरे पे 2, पहले पे एक दूसरे पे 3, पहले पे एक दूसरे पे 4, पहले पे एक दूसरे पे 5, पहले पे एक दूसरे पे 6, एक आंसर। दूसरा पहले पे 2 दूसरे पे 1, फिर पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2, इधर 3 2 4 2 5 2 6, पहले पे 3 गिरे, फिर 1 गिरे, 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4
4 5 और 4 6, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है ना। कितना हो गया? तो जब भी दो आप पासे को थ्रो कीजिएगा एक साथ, दो पासे को एक साथ फेंकिएगा, तो उसकी जो टोटल जो चांसेस आने के, जो सम आने चांसेस है, वो टोटल 36 होंगे, ठीक ना। टोटल जो परिणाम है, कुल परिणाम कितना आएंगे? कुल परिणाम वो 36 आएंगे। कब? कुल परिणाम जब दो पासे को क्या एक साथ फेंकते, तब है ना, एक साथ फेंकेंगे, ठीक है, फेंकेंगे। तो वही कुल परिणाम क्या है? जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो 36 परिणाम हो टोटल। वही कुल कैसे आएंगे? देखिए यहाँ पे पहले पे एक आएगा, दूसरे पे एक, पहले पे एक, दूसरे पे 2, पहले पे एक, दूसरे पे 3, इस तरह से आपको परिणाम आएगा। टोटल 36 परिणाम है, ठीक है ना। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब बोलिए, बोल रहा है कि दोनों पासों पे संख्या का योग कितना? 2 आना चाहिए। तो 2 आने के लिए क्या है? वो एक और एक का कॉम्बिनेशन, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितने परिणाम है आपके पास? 36। टोटल कितने परिणाम है? 36। और 2 आने का योग, संख्याओं का योग कितना? 2 होना चाहिए। उसका कितने परिणाम है? केवल एक, ये वाला केस है ना। तो 1/36। तो वही जो यहाँ पे दिया है कि दो पासों की संख्याओं का योग 2 कब आएगा? जब 2 आने का परिवर्तन कितना? 1/36 से। 3 आने का कितना होगा? तो देखिए नीचे में तो 36 से आएगा, और 3 लाना है। 3 कब कब आ सकता है? ठीक है, 3 कब आएगा? या तो पहले पे 1 2, तभी 3 हो जाए, या दूसरे पे 2 पहले पे 1, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आएगा आपका? 2/36। वैसे 4 कब आएंगे? नीचे में 36 आएगा। 4 परिणाम कब कब आएंगे? देखो 4 के लिए देख लेते क्या आएगा। पहले पे 1 तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, या इसका उल्टा भी हो सकता है, 3 और 1, ठीक है। दूसरा 2 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बस इतना ही कॉम्बिनेशन बन सकता है आपका 4 आने का योग, ठीक है। तो कितना है? 1 2 3, 3 चांस है, तो 3/36 होगा आपका आंसर, ठीक है। वैसे 5 के लिए क्या करेंगे? देखिए 5 के लिए क्या क्या आ सकता है? तो दो संख्या 5 योग कब आ सकता है? देखिए जब पहले पे 1 गिरे तो दूसरे पे कितना? 4 गिरना चाहिए। एक इसका उल्टा भी लेंगे, 4 और 1। दूसरा पहले पे अगर 2 गए तो दूसरे पे 3 गए तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा भी ले लेंगे एक हम, ठीक है ना। एक निकाले तो दूसरा उल्टा निकाल लेंगे अपने आप, 3 2। और कोई चांस है? नहीं। पहले अगर 3 लेंगे 2 तो 3 2 तो यहीं पे आ गया, ठीक है। तो टोटल कितना? 1 2 3 4, तो 4/36 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 के लिए, देखते हैं 6 के लिए क्या करेंगे। 6 के लिए देखते हैं। तो 6 कब आएगा सम? पहले पे अगर 1 गिरे तो दूसरे पे 5 गिरना चाहिए, या इसका उल्टा भी लेंगे, 5 1। और अगर पहले पे 2 गिरा तो इस पे 4 गिरना चाहिए, इसका उल्टा भी ले लेंगे, 4 2। और पहले पे 3 गिरा तो दूसरे पे 3 गिरना चाहिए। और कोई चांस है क्या? और कोई चांस नहीं है। 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया? 5/36, ठीक है। वैसे 7 के लिए देख लेते हैं। 7 के लिए क्या चांस होगा? टोटल योग 7 कब आएगा? जब पहले पे 1 आया तो दूसरे पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, ठीक ना। इसका उल्टा भी हो जाएगा, 6 1। अगर 2 आया तो इससे 5 आना चाहिए, 5 2 7। इसका उल्टा भी ले लेते हैं, 5 और 2। अगर 3 आया तो 4 आना चाहिए, 4 3 7 हो जाएगा, तो 4 3 भी आ जाएगा। अगर 4 आया तो फिर 3 आना चाहिए, तो ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो इतना ही चांस है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा? 6/36, ठीक है। इस तरह से आप निकालना है, ठीक है। वैसे ही 9 कब आएगा? देखिए 9 के लिए कब आएगा? 9 के लिए पहले पे अगर 1 आ गया तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 1 नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, तब ना 6 3 9 होगा, तो इसका उल्टा ले लेंगे, 6 3। फिर अगर इधर 5 ले तो इसे 4 लेना पड़ेगा, तो इसका उल्टा भी ले लेंगे, 5 और 4। बस ये 4 ही पॉसिबिलिटी है आपके, ठीक है ना। तो आपका कितना आएगा इसका? ये 4/36,
तो इस तरह से आपको ये काटना है, ठीक है। वैसे 10 के लिए करिएगा, 10 का कितना आएगा, 10 के लिए आपका आएगा एक तो होगा 4 6 6 4 10 हो गया, इसको उल्टा ले लेंगे 6 4, और दूसरा 5 5 भी आएगा, 5 5 10 हो जाएगा। तो ये केवल 3 चांस हम लोग के तीन ही मतलब कि फेवरेट केसेस आएंगे, तो 3/36। 11 के लिए क्या आ जाएगा, 11 के लिए एक तो आएगा 6 5 11 होगा, दूसरा 5 और 6 होगा, ठीक है ना। और तो कोई होगा नहीं, बस 6 5 11, ठीक है ना। तो केवल 2/36 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये लकी हल करना है, ठीक है ना। और इसमें देखिए 11 जो नंबर पूछ रहा है, इसमें दूसरा पार्ट है, क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि यहाँ जो कुल 11 परिणाम है, 11 परिणाम कौन से, ये 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। टोटल 11 परिणाम है, ठीक ना। इन 11 परिणामों में जो 2 3 4 5 इन सबका जो परिणाम आया है, ठीक ना, वो क्या है, प्रत्येक की प्रायिकता 1 कितना है, 11 है। 1/11 सबकी क्या प्रायिकता नहीं है ना। तो अगर प्रायिकता सब बराबर नहीं है तो इसको क्या होगा, इसका ये परिणाम संगत। तो जब परिणाम ही सबके बराबर नहीं आया तो ये क्या होगा, समप्रायिक नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ जो बोल रहे हैं ना प्रत्येक प्रायिकता 1/11 है, आप इस तरह से सम्मत है, तो इसमें नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है ना। नॉट इक्वल लाइकली, ठीक है ना, तर्कसंगत नहीं है। चलिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालते हैं, ठीक है ना, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों चित्त या तीनों पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो बोल रहा है कि पहले तो पहला कंडीशन बोल रहा है कि एक सिक्के को हम 3 बार फेंकते हैं, 3 बार उछालते हैं, ठीक है ना। और जो भी परिणाम आ रहा है, तो अगर तीनों परिणाम यानी कि पहली बार उछाला, अगर तीनों चिट आए या तीनों पट आए तो हनीफ हमारा जीत जाएगा खेल, ठीक है ना। और तीनों अगर नहीं तो कोई दूसरा परिणाम आया तो वो हार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें हनीफ के हारने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि जो जब एक सिक्के को 3 बार उछालें तो क्या कर सकता है। देखो, तो जब 3 सिक्के उछालेगा तो क्या होगा, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, ठीक है ना, चित्त। या फिर क्या होगा, या तो तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए, तीनों बार में टेल आ जाए, ठीक ना। या क्या आ जाए दूसरा, पहले पे हेड आया, पहली बार उछाला तो हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। नहीं तो क्या आ जाए, हेड आए, टेल आए या हेड आए। और क्या पॉसिबिलिटी है, टेल आ जाए, हेड आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है, पहले पे भी टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए और हेड आ जाए, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है ना। और क्या पॉसिबिलिटी, एच टी टी। टोटल कितने परिणाम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल परिणाम क्या है, 8 होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। तो ये टोटल जो है आपका फेवरेबल केसेस कितना आपका आ गया, ये 8 आ गया, ठीक ना। टोटल कितना हो गया, ये आपके 8 आ गया, ठीक है। तो देखिए, इसको आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है कि क्या क्या आएगा, हेड हेड टेल टेल कैसे कैसे लिखे, तो इसको एक ट्री होता है, ट्री डायग्राम होता है, उससे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आपको मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ट्री से कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी 2 सिक्के उछाले तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना, ठीक है। फिर जब अगली बार जब उछालेगा तो फिर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी अगर इसको उछालेगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिक्का है, एक सिक्का, ठीक है। फिर एक बार उछाला तो हेड टेल आया, अगली बार उठाया तो फिर हेड टेल आया, फिर हेड टेल आया, फिर इसको एक बार उछालना है तो क्या आएगा, यहाँ पे हेड आएगा, टेल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, ठीक है ना। तो बस लिख दीजिए यहाँ से। देखिए पहला क्या होगा आपका एच एच एच, यानी कि एच एच एच, ठीक है। दूसरा क्या होगा, टी एच टी, सॉरी एच एच होगा, एच एच टी, एच एच टी, ठीक। अगला क्या होगा, एच टी एच, एच टी एच। अगला क्या होगा, एच टी टी, एच टी टी, ठीक है। ये आपका 4 हो गया, ठीक है ना। इसे लिखते हैं टी एच एच, टी एच एच, फिर टी एच टी,
टी एच टी, ठीक है। इसे देखते हैं टी टी एच, टी टी एच, इससे टी टी टी, टी टी टी। तो आपका हो गया, कितना हो गया ये 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 परिणाम जो मैंने लिखे थे इसमें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो आप इस ट्री डायग्राम का यूज करके आप इसको परिणाम को निकाल सकते हैं कि एक सिक्के को जब हम तीन बार उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तीनों पे हेड आया है, तीनों दो पे हेड आए, पहली दो पे हेड आए, फिर टेल आए, पहले पे हेड आए, फिर टेल, फिर हेड आए, ठीक ना। इस तरह से आपको ये जो आउटकम्स है परिणाम से उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, तो अब क्या बोल रहा है कि वो देखो जीतेगा कब। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हनीफ को क्या है, हार जाने की प्रायिकता निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम खेलने का निकालते हैं, उसको क्या करें, खेलने का जैसे खेल जीतने का प्रायिकता निकाल लेंगे, उसको 1 में से घटा देंगे अपन, ठीक है। तो जो खेल जीतने का प्रायिकता क्या होगा देखिए, तो इसमें जो होगा जीतने का प्रायिकता, तो जीतने का प्रायिकता क्या होगा, टोटल 8 केसेस है, ठीक ना। और 8 में से जीतेगा कब, या तो तीनों चीट है या तीनों पट है। तो तीनों चीट या तीनों पट है, यहाँ पे देख लीजिए, तीनों चीट यहाँ पे आएगा या तीनों पट आया, ठीक ना, हेड और टेल्स। तो कितना है, 2 है। या तो तीनों पे हेड आया, तीनों पे टेल्स आ गया, तब वो जाकर जीत जाएगा, ठीक ना। तो हो गया कितना, 1/4। तो ये हो गया जीतने का प्रायिकता, ठीक ना। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, वो 1 माइनस जीतने की प्रायिकता, यानी 1/4, यानी कि 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक ना। जब भी उल्टा बोले नहीं है, हार जाए, तो उसको हमेशा 1 में से घटाओ। ये बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है, ठीक ना। इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए आपका 23 पूरा होगा, ठीक है। 24 में क्या बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो प्रायिकता निकाल के 5 किसी भी बार में ना आए, ठीक ना। तो देखिए 2 पासों को फेंकेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी, नीचे में टोटल जो परिणाम आएंगे वो टोटल 36 आएंगे, ठीक ना। एक का 6, दूसरे का 6, 36 आएगा, ठीक ना। और ऊपर में निकाला कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, ठीक है ना। तो देखो अब जैसे बोला नहीं आए तो हमें क्या करना, आने का निकाल लेना। आने का निकाल कर क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे तो नहीं का आएगा। तो 5 आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए, तो 5 कब कब आ सकता है, देखिए आपको मैं बताया था, इसी आपका टेबल बना के दिया, इसको कोई जरूरत नहीं। अच्छा 5 आना चाहिए, तो 5 आने के लिए केसेस क्या हो जाएंगे, आपको ये देख लेता हूँ। 5 आना चाहिए यानी कि पहले 5 आए तो दूसरे पे 1, या 5 इसका उल्टा भी ले लेंगे, 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 5 2 2 5 ले लेंगे, उसका उल्टा ले लेंगे। फिर 5 3 इसका उल्टा ले लेंगे, 3 5। फिर 5 4 इसका उल्टा ले लेंगे, 4 5 हो जाएगा। फिर 5 5 इसका उल्टा 5 5 जाएगा, सेम ही हो जाएगा, ठीक ना। फिर 5 6 इसका उल्टा लेंगे, 6 5। टोटल ये टोटल कितने केसेस हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 केसेस जिसमें 5 आ रहा है, ठीक ना। तो आपका 11/5 आंसर नहीं हुआ, ठीक ना। आंसर तब आएगा जब आपका 5 नहीं आना चाहिए, तो 1 माइनस 11/36 कर देंगे, ठीक ना। तो देखो कितना आपका आंसर आएगा, 1 माइनस 11/36 आएगा, तो 36 का लस 36 में से क्या आएगा, 25/36। तो इसका आंसर आएगा 25/36 आंसर आएगा, ठीक है पहले का, ठीक है ना। दूसरे वाला कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक ना। तो कम से कम एक बार आना चाहिए, यानी कि 1 से अधिक बार आ सकता है, ठीक ना। 1 से अधिक बार आ सकता है, ठीक ना। तो कम से कम एक बार आना चाहिए। तो देखो इसमें देखो पहले में आया, दूसरे में आया, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें सब में आ रहा है, और ये 2 बार यहाँ पे आ रहा है, तो चलेगा। तो टोटल कितने केसेस है, टोटल अपने 11 केसेस था, तो 11, और टोटल कितने में से 36 में से 11, ठीक है ना। तो 36 में से 11 केसेस है, तो कम से कम ये एक बार तो 5 आया ही आया है एक केसेस में, ठीक ना। तो जब 2 पासे को फेंकेंगे तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा 25 में, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, इसका सकार्य उत्तर देना, ठीक है। तो पहले में बोल रहा है कि 2 सिक्के को उछालते हैं तो 2 सिक्के को ऐसा उछाला जाता है, इसके 3 परिणाम संभावित हैं। संभावित परिणाम जो 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है ना। तो अतः इसका परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी, ठीक ना। देखो जब 2 सिक्कों को उछालोगे तो क्या कहा सकता है, देखो जब भी 2 सिक्कों को उछालोगे तो देखो पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दोनों पे टेल आ जाए, या एक पे टेल एक पे हेड,
ठीक है। यही चांस और 4 चांस से बनते हैं, ठीक है ना। अपने पास 4 केसेस बनते हैं जब दो सी के कुछ हल होती है, या तो दोनों पे हेड आए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दोनों टेल आ जाए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये 4 चांस बनते हैं, ठीक ना। तो पहला बोल रहा है कि 2 चित्त आना चाहिए, ठीक ना, और पट यानी कि 2 हेड आना चाहिए। तो हेड कब आएगा, तो हेड आने का कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। टोटल 4 परिणाम है। वैसे ही 2 पट आने का क्या हो जाएगा, पट 1/4 हो जाएगा। प्रत्येक एक बार है ना, यह बोल रहा है प्रत्येक एक बार है, यानी कि एक बार हेड एक बार टेल आया ना, तो हेड टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा आपका, हेड टेल टेल हेड 2/4 यानी 1/2 आ रहा है, ठीक ना। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिणाम 1/3 है, तो नहीं, तो 1/3 कहाँ है, पहले का 1/4 1/4 आ रहा है, तो लास्ट वाले का 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका ये गलत है, ये आपका कितना है, ये गलत है, असत्य है, असत्य, ठीक ना। लास्ट वाले में क्या बोल रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो उसके जो 2 संभावित परिणाम है, क्या बोल रहा है कि एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अर्थात विषम संख्या ज्ञात करने का परिणाम कितना 1/2 आ रहा है, ठीक ना। तो देखो जब एक पास को फेंके तो क्या आएगा आपका, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, 5 या 6, ये सब आ सकता है, ठीक ना। तो विषम संख्या और सम संख्या होने का, तो देखो विषम का क्या आएगा, इसका जो प्रायिकता आएगा टोटल 6 है अपने पास, टोटल जो परिणामों की संख्या कितनी है 6 है, ठीक है ना। अब इसमें से अनुकूल परिणाम कौन से, 6 विषम संख्या निकालना। तो विषम कितना है, 1, 3 और 5 है, यानी कि टोटल 3 यानी 1/2 है, ठीक है ना। सम का क्या है, तो टोटल परिणाम 6 है, और सम कितना है, सम संख्या कितनी है 2, 4, 6, ये भी 3 है, यानी ये भी 1/2 है। तो दोनों का जो परिणाम है वो कितना आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो अर्थात विषम संख्या का जो परिणाम है वो 1/2 है, ये सही है, तो ये सत्य है आपका, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से अपना ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। अभी आपका इसमें आने वाले जो लेक्चर सीरीज में पर्सनालिटी 15.2 एक्चुअली दिया गया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। बट आपको फिर भी इसका सोल्यूशन चाहिए, या फिर आपको कुछ डाउट आए क्वेश्चन को, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जो भी क्वेश्चन मैं सारे करवा दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, और इस बेसिस पे आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी अगले लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।